वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने अभी तक गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस जून 2022। इस आज के सेशन में हम सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस को प्रिपेयर करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टडी प्लान भी दूंगी जो 50 डेज़ का स्टडी प्लान है। इसका सिलेबस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और इतने कम दिन में आप कैसे अपनी तैयारी अच्छी रख सकते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फ़ी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड पेपर पैटर्न क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, देन सिलेबस और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बुक्स क्या बेस्ट होंगी उनको प्रिपेयर करने के लिए, मॉक टेस्ट कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन अगर आप हमें यहाँ पर रीच करना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन की गाइडेंस को लेने के लिए, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। प्रेफर है व्हाट्सएप पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, बट ऐसा भी नहीं कि अगर आप नॉर्मल कॉल करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेल आईडी है, बहुत ही रेयर केस में हम मेल आईडी चेक करते हैं, बट फिर भी जो स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं है फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए वो हमें मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस कौन कंडक्ट करता है, तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिलीज़ कर चुकी है यूजीसी नेट का सिलेबस विद द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर जो भी एनटीए जून 2019 में यानी कि आज से 3 साल पहले जो भी सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं है कि चेंजेस आए हों यूजीसी नेट के सिलेबस में। जो सब्जेक्ट कोड है यूजीसी नेट का वो 87 है कंप्यूटर साइंस के लिए। और पेपर 1 एंड पेपर 2 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पेपर 1 में टीचिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाती है, रिसर्च एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, कंप्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस। वाइल इन द यूजीसी नेट पेपर 2 सिलेबस जो होता है वो कम्प्लीटली बेस्ड है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में, जो आपके सब्जेक्ट में आपका नॉलेज और एक्सपर्टाइज यानी कि एक्सपीरियंस चेक करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन मार्च 2022 में निकल चुका है और लास्ट डेट उसको फिल करने का अप्रैल 2022 है। लास्ट डेट टू पे फीस ऑल्सो, एग्जैक्ट डेट्स नहीं दे रखे हैं। डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड मई को आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट्स जून मंथ में होंगे। ड्यूरेशन 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, कोई भी ब्रेक नहीं होता है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। पहला शिफ्ट होता है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक दोपहर में और दूसरा शिफ्ट होता है 3 बजे से 6 बजे दोपहर में। तो यूजीसी नेट आंसर की जून 2022 को आ जाएगी और रिजल्ट भी जुलाई मंथ को आ जाएगा। यूजीसी नेट हर साल 2 बार होता है, एक बार जून और एक बार दिसंबर को। यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका निकल चुका है, ऐसा है। और यहाँ पे अथॉरिटी जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है कैंडिडेट्स को कि वो अपने एप्लीकेशन को एक बार करेक्ट कर सके। तो गलती से अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते भरते कोई गलती आ गई हो तो आपको एक चांस मिलता है। तो बट फिर भी गलती क्यों करना। फ़ोटोग्राफ का साइज़ 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन इतनी होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ की और सिग्नेचर की इतनी। आपको यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं भेजना है कन्फर्मेशन पेज का टू द अथॉरिटी ऑफिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त यूजीसी नेट का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फ़ी डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट है और एक बार पे हो गई तो रिफ़ंड नहीं हो सकता। तो इसको आप किससे पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या ई चालान से। तो सारे कैंडिडेट्स जो हैं जो ई चालान के थ्रू पे कर रहे हैं उनको कैश पेमेंट बैंक पे देना होगा। तो अगर आप जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपको फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है। ओबीसी के हैं तो 500 है। SC ST PWD या ट्रांसजेंडर हैं तो 250 और जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है।
तो इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, यूजीसी नेट कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं, क्या बीटेक स्टूडेंट दे सकते हैं, क्या बीएससी स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट, बीसीए स्टूडेंट यूजीसी नेट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा वो पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में। अगर आप कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में यूजीसी नेट देना चाहते हैं तो आपकी बीएससी, आपका जो बीटेक है वो भी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। कैंडिडेट्स जो हैं या वो 55% मार्क्स या 50% मार्क्स रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, और कैंडिडेट्स जो फाइनल सेमेस्टर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मास्टर्स डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में हैं या जो मास्टर्स डिग्री के फर्स्ट सेमेस्टर में वो भी दे सकते हैं। अगर पीएचडी डिग्री होल्ड रैंकर्स हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, और उन कैंडिडेट्स का मास्टर डिग्री इतने साल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं तो जेआरएफ के लिए ज़्यादा 31 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को, और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है उस कैंडिडेट को जिसके पास एलएलएम डिग्री है। 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है जो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस कर चुके हैं, और टोटल एज रिलैक्सेशन 5 साल से ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में नहीं दिया जाता। तो ये तो जेआरएफ की बात थी। और असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। यूजीसी नेट रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और जो इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो 10% ऑफ द सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और 15% सीट्स रिजर्व्ड है एससी के लिए, 5.5% रिजर्व्ड है एसटी के लिए, और 25% ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। हर एक कैटेगरी को 4% रिजर्वेशन मिलता है फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। एग्ज़ाम मोड आपका ऑनलाइन होगा, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों को मिलाकर के 3 घंटे का पेपर होगा। यूजीसी नेट पेपर 1 सभी का कॉमन होता है, और जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जो आपने चुना हो। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं दोनों में ही, 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। 100 मार्क्स का होता है पेपर 1, 200 मार्क्स का होता है पेपर 2। अगर करेक्ट आंसर दिया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कि ऐसा नहीं कि इनकरेक्ट हो गया तो नेगेटिव मार्किंग हो रही है। पेपर 1 में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, पेपर 2 में लैंग्वेज इंग्लिश सिर्फ होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो टेस्ट है उसके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, कोई भी ब्रेक नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन के सही होने पे 2 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और अगर आपने आंसर नहीं दिया क्वेश्चन का तो उसका भी कोई मार्क नहीं होता है। और अगर क्वेश्चन ही अगर खुद में इनकरेक्ट और एम्बिगुअस पाया गया तो सिर्फ वो स्टूडेंट को मार्क्स मिलेगा उसका जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, मैथ्स को इंक्लूड करके लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, पीपल एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो 100 मार्क्स का वेटेज है पेपर 1 का, जिसमें कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, ईच ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स का वेटेज है। पेपर 2 की जहाँ तक बात करें तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि किसका क्या क्या वेटेज होता है, तो डीबीएमएस का 10 मार्क्स का, ओएस का 10 मार्क्स का, कंप्यूटर नेटवर्क का 10 मार्क्स का, सॉफ्टवेयर का भी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, डीएसए का, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शन का, डिजिटल लॉजिक का, एक्सएमएल 1 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स, एलपीपी 3 मार्क्स, लॉजिक एंड प्रपोजिशन 5 मार्क्स, एआई का 4 मार्क्स, एंड लाइक सो ऑन करके मैंने वेटेज भी आपके सामने दे दिया है। तो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की प्रिपरेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है, फिर जो बेस्ट रेफरेंस बुक्स है वो जानना है, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है वो जान लीजिए, स्टडी प्लान तैयार कीजिए, और लास्टली स्टूडेंट को जितना ज़्यादा वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतना दें। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मॉक टेस्ट दें भी और उनको एनालाइज भी करें। तो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के वैसे बेनिफिट्स क्या हैं क्वालिफाई करने के बाद, तो आप किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आप रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरीज़ में। अप्लाई कर सकते हैं हाईली रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं, नेट फैकल्टी या एक ऑथर बन सकते हैं। और या फिर आप यहाँ पर टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और एजुकेशनल प्रोफेशंस के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या बेस्ट बुक्स हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए वो हम देख लेते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए आप सीमोर, लिप्स बाय कर सकते हो। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा थ्योरी के लिए आप राजीव मोटवानी, जेफरी डी उलमन, जॉन ई हॉपक्रॉफ्ट। और यहाँ पे ये आपका एक और है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का बुक, पीटर लिंच, द बेस्ट रिकमेंडेड बुक। ग्राफ थ्योरी के लिए आप नरसिंह देव, मॉरिस मैनो और डिजिटल लॉजिक के लिए। और प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस, डेनिस एम रिची इज़ द बेस्ट बुक। बाला गुरु स्वामी ऊप्स के लिए। डेटाबेस के लिए रामेश एलमसारी या नवाते इज़ द बेस्ट बुक। एंड डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के लिए टेनेनबॉम आप ले सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी आप ले सकते हो एंड्रयू एस टेनेनबॉम। फोर्जन कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, विलियम स्टॉलिंग कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए। रामेश गांवकर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कंपाइलर, कंपाइलर के लिए अलोहो उलमन, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए डोनोवन। एंड देयर आर सो मैनी बुक्स जो आप खुद से देख सकते हो, जो बेस्ट बेस्ट बुक्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मैं अब आपको स्टडी प्लान बताने वाली हूँ कि आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए 50 डेज़ का। तो पहले 5 डेज़ में आपको बस इतना रखना है कि एक दिन में आपको 8 घंटे देने हैं, जिसमें 4 घंटे जो होंगे वो पेपर 1 के होंगे और 4 घंटे जो होंगे वो पेपर 2 के होंगे। तो अगर आप पहले के 5 दिन, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, तो इसलिए अगर आप ये प्लान को फॉलो करते हैं तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर होगा और आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हो अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो आप पेपर 1 से एक यूनिट लो और पेपर 2 से एक यूनिट लो और डेली 4-4 घंटे पढ़ो। पेपर 1 4 घंटे, पेपर 2 4 घंटे। और 5 दिन तक अगर आप पढ़ोगे तो आप 5 दिन तक इन दोनों को कवर कर पाओगे। 5 4 जा 20 आवर्स ईच, तो 40 आवर्स में आप 40 आवर्स में आप पेपर 1 और पेपर 2 के एक एक यूनिट को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको टीचिंग एप्टीट्यूड देना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और DBMS पेपर 2 से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो DBMS में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं वो है आपकी ER मॉडल, ठीक है, और कंस्ट्रेंट वायलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन एल्जेब्रा एंड रिलेशन कैलकुलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनहेंस डेटा मॉडल, ठीक है, बिग डेटा, नो SQL, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा वेयर हाउसिंग वाला, ये जो टिक मैंने किया ना उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके से DBMS आप 5 घंटे में, 5 दिन में 4-4 घंटे करके 20 घंटे में आप DBMS को कवर अप कर सकते हो। और टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को कैसे कवर होगा, तो 20 घंटे में DBMS कैसे कवर हो जाएगा, तो ये देखो 20 घंटे का कोर्स है हमारा, एक कंप्लीट कोर्स ऑन DBMS, जो आप 20 घंटे में पूरा कवर कर सकते हो। हमने इसमें ये DBMS का सिलेबस कवर किया है और टीचिंग एप्टीट्यूड जो पेपर 1 है ना वो भी हमने पूरा कवर किया हुआ है। तो अगर आपको सिर्फ DBMS का कोर्स चाहिए ना, इट इज़ अवेलेबल एट 1299 और टीचिंग एप्टीट्यूड का अवेलेबल है 499 में। तो यू कैन बाई इट फ्रॉम आवर चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो प्राइवेट हैं। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कवर हो जाएगा और ये DBMS का कवर हो जाएगा। तो 5 दिन कंप्लीट, तो 2 यूनिट कंप्लीट। फिर नेक्स्ट 5 डेज़ में रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 से और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंपाइलर पेपर 2 से, उसको भी डेली आपको 4-4 घंटे देने हैं 5 दिन तक। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो है DFA, रेगुलर लैंग्वेज, नॉन रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है।
and Chomsky normal form, Grabbage normal form, ambiguity is also very important, properties of CFL, then the variations of Turing machine, recursive and recursively enumerable language, CSL, then halting problem is important, PCP problem is important, and this is the compiler design जिसमें कि टॉप डाउन पार्सिंग इज इम्पॉर्टेंट, रिकर्सिव डिसेंट, पार्सिंग तो सारे इम्पॉर्टेंट है, एस एट्रीब्यूटेड एंड एल एट्रीब्यूटेड इज इम्पॉर्टेंट, इनहेरिटेड, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, डेटा फ्लो एनालिसिस, लूप ऑप्टिमाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये कंपाइलर डिज़ाइन भी आ जाता है इसमें, थ्योरी ऑफ कंपटीशन भी। तो हमारे पास कंपाइलर डिज़ाइन का अलग से कोर्स है और थ्योरी ऑफ कंपटीशन का अलग से कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, पीडीएफ नोट्स भी हैं, सिंगल रिवीजन पेजेस भी हैं चीज़ों को याद करने के लिए, एंड लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी है हमारे सारे कोर्सेज में। और रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो 499 पे अवेलेबल है, इट्स पेपर 1। तो ये 11 घंटे का और ये 22 घंटे का, मतलब कि टोटल 20 घंटे में तो नहीं हो पाएगा ये आपका। अगर आप हमारा कोर्स भी लोगे ना तो भी आपको टाइम लगेगा, 33 आवर्स लगेंगे। तो इसलिए इसके लिए हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े, बट आई विल टेल यू कि यार अगर आप चीज़ों को हमारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना तो हमारे बहुत सारे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को आगे आगे करके भी पढ़ सकते हो, तो आप कम टाइम में कर लोगे। बट ये यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत आप, ठीक है। सो 33 आवर्स, और देखो अब 33 आवर्स अगर यहाँ पे लग रहे हैं ना तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको कम लगेंगे, क्योंकि ये तो 6 घंटे का ही है। तो दोनों को मिलाकर के 40 घंटे में होना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2, तो हाँ हो जाएगा, इनफैक्ट 39 आवर्स में हो जाएगा। फिर 10 दिन कंप्लीट हो गए, 4 यूनिट कंप्लीट, 2 यूनिट पेपर 1 से, 2 यूनिट पेपर 2 से। तो पेपर 1 से टीचिंग एप्टीट्यूड कवर्ड, रिसर्च एप्टीट्यूड कवर्ड, पेपर 2 से आपका DBMS, टॉक एंड कंपाइलर इज कवर्ड। अब नेक्स्ट 5 डेज में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पेपर 1 से लो और पेपर 2 से सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी टोटल 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं यार। सिस्टम कॉल इज़ इम्पोर्टेंट एंड process synchronization is important, critical section problem, Peterson, semaphore बहुत इम्पोर्टेंट है, रियल टाइम CPU शेड्यूलिंग, methods for handling deadlock, पेजिंग, सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट, थ्रैशिंग, जो अंडरलाइन कर रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, रेड स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट, allocation methods, okay, so these are very important. So we have covered everything, ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल कोर्स है, फिर सिस्टम सिक्योरिटी भी है इसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, तो ये सब हमने कवर करवाया है। अब पेपर 1 का हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स है UGC नेट का, जिसमें टोटल 61 वीडियो हैं, तो जितने भी यूनिट्स हैं ना पेपर 1 के वो इसमें हमने कवर करवाए हुए हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये तीनों जो है वो 999 में है। नेक्स्ट जो 5 डेज है, 15 दिन कंप्लीट। अब उसमें आप पेपर 1 से कम्युनिकेशन लो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपर 2 से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो सॉफ्टवेयर जेनरिक प्रोसेस मॉडल, एजाइल प्रोसेस मॉडल्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, SRS इज इम्पॉर्टेंट, this is important, risk management is important, software reliability, LOC, COCOMO, verification validation is very important, software testing तो पूरा important है, and this is very important, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कंप्लीट कोर्स है हमारे पास, और पेपर 1 में जो कम्युनिकेशन है वो तो कंप्लीट कोर्स में इंक्लूडेड है ही। तो नेक्स्ट जो आपका 20 डेज़ कंप्लीट हो गया, 4 यूनिट्स आपके कवर हो गए, पेपर 1 से भी पेपर 2 से भी।
और रीजनिंग फ्रॉम पेपर 1 तो ले लो। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम फ्रॉम पेपर 2। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, तो बाइनरी सर्च ट्री, एविल ट्री, बी प्लस ट्री, ये सब इम्पॉर्टेंट है। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैशिंग भी, स्टैक्स, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड का पूछा जाता है, नोटेशन, ये सब ही इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर, ठीक है, BFS, DFS, शॉर्टेस्ट पाथ, MST, PNNP, ओके एंड ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। फुल कोर्स ऑन एल्गोरिदम्स भी है हमारे पास, ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर भी है इसमें। डेटा स्ट्रक्चर शुरू में और एल्गोरिदम्स, और फिर अगर आपको पढ़ना है रीजनिंग मैथ्स वाला तो वो हमारे पेपर 1 कंप्लीट कोर्स में है। तो पेपर 1 देखो 60 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगे तो आपको लग रहा है यहाँ पे 20 घंटे एक यूनिट में, और 10 यूनिट है तो 120 घंटे आपको लग रहे होंगे। तो आप 60 घंटे में पेपर 1 कंप्लीट कर सकते हो और पेपर 1 के 60 घंटे को सेव कर सकते हो पेपर 2 के कंटेंट को कवर अप करने के लिए। वैसे पेपर 1 में प्रैक्टिस भी आपको बहुत करनी होती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सोच समझ के बोला है कि हर एक यूनिट ऑफ पेपर 1 में भी आपको 20 घंटे देने हैं, क्योंकि पढ़ना होगा फिर प्रैक्टिस भी करना होगा। फिर 25 दिन कंप्लीट हो गए, 5 यूनिट्स, मतलब 50% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड नाउ। Now you can take logical reasoning from paper 1 and data communication and computer network from paper 2 daily 4 hours, okay। So data communication में आपका important है simplex, half duplex, duplex modes and data encoding and modulation technique, broadband and baseband transmission, transmission errors, okay। Network topology, LAN, MAN, WAN is important. OSI is very very important. TCP/IP is very important. Then framing, error detection, flow and error control is सबसे important. CSMA/CD, CSMA/CA very very important. Then classful and classless addressing, fragmentation checksum is very important. ARP is important. TCP UDP is important. Flow error control, congestion control in TCP is very important. Then World Wide Web is very very important. पब्लिक की एल्गोरिदम्स इम्पॉर्टेंट है, फायरवॉल्स इम्पॉर्टेंट है, सास पास IaaS, सो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने टिक कर दिया। कंप्यूटर नेटवर्क का भी फुल कोर्स है हमारे पास और UGC नेट का भी। फिर नेक्स्ट 5 डेज़ में आप DI को स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम पेपर 1 एंड कोआ को स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम पेपर 2। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशन सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, सिक्वेंशियल, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। कन्वर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड पॉइंट तो उससे भी ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लोटिंग पॉइंट। देन कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड addressing sequence, okay। RISC and CISC very important. Addressing modes, instruction format, memory hierarchy is very important. DMA, so I have ticked the important portions। तो इसमें डिजिटल लॉजिक भी है और इसमें आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर भी है, तो इसलिए फुल कोर्स हमारा इस पे भी है और फुल कोर्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे भी है और पेपर 1 का भी है। देन इसके बाद है हमारा ICT फ्रॉम पेपर 1 एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो ओके, ये यहाँ पे आ गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोग्रामिंग इन C is very important. Object oriented programming is very important. C++ programming is very important and the web programming. These 4 things are very important. Then there starts from computer graphics, line drawing algorithm,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट you are having from the paper 45 days completed now. Now higher education from paper 1, AI from paper 2. So this is AI, and AI में आपका artificial neural network is important, fuzzy sets are very important, and knowledge representation, these things are very important. तो in total 50 days and from okay, and paper 2 discrete mathematics में जो important है वो मैं आपको बता दूँ। this is important, this is important, okay। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी कंप्लीट कोर्स है। तो इस तरीके से आप टोटल 50 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं यूजीसी नेट में। और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू भी। तो मॉक टेस्ट आपको कम से कम 30 देने चाहिए और उसको एनालाइज भी करना चाहिए प्रॉपरली। तो 30 मॉक टेस्ट दे करके आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर आएगा और किस तरीके से टाइम मैनेज करना है और स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है ना। हमारे कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हैं जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। तो ये आपका है JRF अचीवर्स कोर्स, जिसमें कि हमने 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, और इसमें टोटल 53 वीडियोज़ हैं जिसके थ्रू हमने वीडियो सोल्यूशन के थ्रू बताया है। PDF नोट्स भी हैं, और इसमें सारे कंप्यूटर साइंस के यूनिट्स हैं। इट्स अवेलेबल एट 2500, और 350 SRP's बुक है, बेस्ट रिवीजन बुक फॉर रिवीजन, जिसमें कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कवर किया है विद ऑल द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट फार्मूले, इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे कि आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ लिया एंड यू वांट टू रिवाइज ग्राफ थ्योरी, तो हमने 1 SRP के थ्रू ग्राफ थ्योरी को 1 पेज में कवर किया है, जिसके थ्रू आप ग्राफ थ्योरी को 1 पेज में सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे ही अल्टीमेट 350 पेजेस है जिसका कलेक्शन आपको इस बुक में मिलेगा, और काफ़ी कम टाइम में आप जल्दी से रिवाइज कर लोगे। ये कुछ फ्री वीडियोज़ हैं हमारे, जिसमें कि स्टूडेंट्स के फीडबैक आए हैं, काफ़ी मदद किया है फ्री वीडियो भी हमारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो आप इन फ्री वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। जस्ट सर्च करोगे आप इनके टाइटल को ऑन यूट्यूब चैनल गेट नोटबुक, तो आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 के हो या पेपर 2 के हो। गेट नोटबुक एक ग्रेट सरप्राइज़ आप लोगों के लिए लेकर के आया है 20% ऑफ का, क्योंकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो ये एक प्राउड मोमेंट है गेट नोटबुक के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 50 डेज़ के स्टडी प्लान को कल से बिना किसी प्रॉब्लम की इम्प्लीमेंट करना है, और हमारे कोर्सेस आपको लग रहे हैं कि वो हमें आपको मदद कर सकते हैं, तो आपको 20% का ऑफ़ मिलता है, और ये ऑफ़र वैलिड है 22 अप्रैल तक, ठीक है। तो यू कैन बाय आर कोर्सेस एट 20% ऑफ। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन इज़ अवेलेबल एट 1099, बट यू कैन बाय इट एट 880। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सिक्योरिटी के साथ 999 है, आफ्टर डिस्काउंट इट इज़ 799। डेटा बेसिस एंड एडवांस फॉर UGC नेट आपका 1299 में, आफ्टर डिस्काउंट इट इज़ दिस। एल्गोरिदम्स फॉर नेट इज़ 1099, आफ्टर डिस्काउंट इट इज़ दिस। कोआ इज़ अवेलेबल एट 999। तो सारे सब्जेक्ट हमने दे रखे हैं यहाँ पे। सो इफ़ यू वांट टू बाय इट यू कैन बाय एट 20% ऑफ 22 अप्रैल से पहले। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ को और अपनी तैयारी फटाफट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर देखा जाए इतना सिलेबस वास्ट है, क्योंकि जब मैं लिख भी रही थी तो मुझे लग रहा था यार ये सिलेबस है कि कोई समंदर है।
जिसमें तैर के जाना है। तो यहाँ पे तैरना आसान हो जाएगा हमारे कोर्सेज़ के थ्रू, ये बिल्कुल फॉर श्योर है, क्योंकि कोर्सेज़ में हमने काफ़ी एग्जैक्ट तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और जो चीज़ें आपको काफ़ी सही ढंग से कवर कर लोगे इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे और टुमारो, बिकॉज दिन काफ़ी कम रह गए। अब 18 अप्रैल हो गया है, जून में एग्ज़ाम है, पूरा मई आपके पास है 31 डेज़ का और अप्रैल आपके पास है 12 दिन का। तो 31 + 12 दैट मीन्स कि यू हैव ओनली 43 डेज़, 43 डेज़ हैं और जून में कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लेट सपोज ठीक है जून के 3rd वीक में होगा, तो शुरू के 15 डेज़ हैं आपके पास। तो 43 + 15 इसका मतलब यू हैव टोटल 60 डेज़, 60 दिन हैं, जिससे 50 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो और नेक्स्ट 10 डेज़ में आप प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट दे सकते हो। इस तरीके से सेशन में आगे बढ़ते हुए मैं इस सेशन को ओवर करना चाहती हूँ, जिसमें कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे आप क्या ले सकते हो। ओके, सब्जेक्ट वाइज भी आप कोर्सेज़ को इनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।